अस्सलामुअलैकुम। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और मुझे ईमान की लज्जतें अता फरमाए और रिज़्क की बरकतें अता फरमाए, आमीन। गाजर की खीर या गजरेला की मिनटों में बनने वाली रेसिपी लेकर मैं हाजिर हूँ। अपनी रेसिपी शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने गाजर ली है, छील कर धो ली है। गाजर को मैं ग्रेट कर रही हूँ। गाजर का ऊपर वाला हिस्सा मैंने उतारा नहीं, इससे कश करना आसान हो जाता है और गाजर भी ज़ाया नहीं होती। इसी तरह मैं तमाम गाजर को कश कर लूंगी। इस तरीके से जो बाकी का पीछे वाला हिस्सा रह गया इसकी अब जरूरत नहीं। गजरेला की खीर की तैयारी करते हैं। प्रेशर कुकर को मैंने आंच पर रख दिया है और आधा कप चावल धोकर आधा घंटा पहले ही भिगो दिए थे। पानी समेत ही मैं इसमें डाल रही हूँ। गाजर जो ग्रेट कर ली थी वो भी इसमें शामिल कर दूंगी। 1 लीटर मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। पानी ज्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। 4 से 5 दाने सब्ज इलायची के वो खोल के इसमें शामिल कर दूंगी। चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने प्रेशर कुकर को बंद कर देना है। जब विसल आना शुरू हो जाएगी तो 3 मिनट के बाद मैंने आग को बंद कर देना है। 3 मिनट होने के बाद एहतियात से मैंने स्टीम को निकाल लेना है। जब मुकम्मल तौर पर स्टीम निकल जाए तो प्रेशर कुकर को आराम से खोलना है। प्रेशर कुकर का इस्तेमाल हमेशा बड़ी एहतियात से करना चाहिए। प्रेशर कुकर का ढक्कन उतार लेते हैं। माशाल्लाह जी, चावल बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। गाजर भी बिल्कुल गल चुकी है और ये आप देख सकते हैं पानी भी इसमें नहीं है और इसी में ही चावल जो है फूल चुके हैं। चम्मच से मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब आंच पे इसको दोबारा से रख दूंगी। गजरेला में मैंने ताज़ा दूध का इस्तेमाल किया है जो तकरीबन 1.5 लीटर के करीब है। इसमें शामिल कर रही हूँ। दूध डालने के बाद आंच को तेज करके पकाना है, हल्की आंच पे नहीं रखना। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक गजरेला जो है वो हमारा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इस दौरान एक चीज का ध्यान रखना है कि चम्मच को वक्तन फवक्तन चलाते जाना है। उससे ये होता है कि दूध और चावल अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं और खीर बड़ी जबरदस्त सी तैयार होती है। 15 मिनट गुजर चुके हैं और खीर में बबल आना शुरू हो गए हैं। खीर तकरीबन पकने के करीब हो चुकी है। इस तरह का गजरेला पकाने में बहुत कम टाइम लगता है। वैसे तो 2 से 3 घंटे कहीं नहीं जाते, लेकिन इस तरीके से पकाएं तो बहुत जल्दी ये तैयार हो जाता है। जब इस तरह की गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी तो इसमें चीनी 1.5 कप के करीब इस्तेमाल की है वो इसमें जाएगी और 4 से 5 मिनट मजीद मैंने इसको अच्छी तरह पकाना है ताकि चीनी जो है वो मिक्स हो जाए और इसका पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए। थोड़ी सी मैं किशमिश का इस्तेमाल कर रही हूँ। किशमिश जो है मैं स्वीट डिश में जरूर इस्तेमाल करती हूँ। उससे जबरदस्त ही फ्लेवर आता है स्वीट्स में और खाने में भी बहुत मजे की लगती है। किशमिश के इस्तेमाल से गजरेले का जायका बहुत बढ़ जाता है। किशमिश वैसे भी बहुत फायदेमंद होती है। गजरेला अब इतना गाढ़ा हो चुका है, बाकी जो है वो ठंडा होने पर मजीद गाढ़ा हो जाएगा। उतार कर ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ठंडी होने पर मैं ऊपर गार्निशिंग कर रही हूँ। किशमिश से बादाम मैंने काट के डाले थे वो भी मैं इस पे लगा रही हूँ। आप किसी भी चीज के साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। बहुत ही मजे का और झटपट तैयार होने वाला ये गजरेला उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। इस तरीके से गजरेला बनाकर मुझे जरूर बताइएगा कैसा बना। मेरी कोशिश है कि मैं आपके लिए आसान से आसान और मजे की जल्द बनने वाली डिशेस को आपके साथ शेयर करूं ताकि आप भी अपना वक्त बचा सकें। अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।